हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी। दोस्त आपका फिर से एक बार स्वागत है के के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एमबीए जो न्यू सिलेबस आ चुका है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 का जो करिकुलम आया है नया नया, उसका कर रहे हैं पोस्टमार्टम। यस बच्चों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हम आज एमबीए का सेमेस्टर नंबर 1 जो चल रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। मैनेजमेंट फंडामेंटल्स जो एक जेनेरिक कंपलसरी कोर कोर्स की कैटेगरी में आता है, जीसी 07। लेकिन बच्चों इसका क्रेडिट स्कोर 2 पॉइंट है। ठीक है, इसका वेटेज जो है 2 क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर का पैटर्न है ऑफकोर्स, तो आप समझ ही सकते हो, ये 2 क्रेडिट स्कोर इसका वेटेज है। लेट्स सी, करते हैं इसका पोस्टमार्टम और देखते हैं के वाई एस। शादी के पहले लड़की को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है मेरे भाई। जानते हैं फिलहाल लड़की नहीं, पहले सब्जेक्ट को जान लेते हैं। लड़की का आप देख लेना पार्ट, हम सिर्फ सब्जेक्ट तक साथ निभाएंगे। तो जीसी 07 फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। तो बच्चों 5 चैप्टर में ओवरऑल पूरा सिलेबस है, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है इट इज बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू व्हाट, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट फंडामेंटल। बच्चों हर चैप्टर में ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट या इंट्रोडक्शन ही होता है, उस सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट। तो मैनेजमेंट फंडामेंटल के बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैनेजर। फिर मैनेजर बनने की आगे की प्रोसेस है, बन जाएंगे भाई एमबीए कंप्लीट होने के बाद। फिलहाल मैनेजर क्या है, मैनेजिंग क्या है, मीनिंग समझ लो। वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस का मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजेशन, एक टर्म समझने वाले बच्चों को, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। उसके बाद मीन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स, मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं वो बताए गए हैं इसमें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत बेसिक बेसिक बताइए, मैनेजर, मैनेजमेंट, मैनेजिंग के काम क्या है, सब चीज़ एकदम बेसिक से बताई हुई है। नेक्स्ट इज अप्रोच टू मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, अगर बिजनेस एक हो या मतलब इवन एक सेम बिजनेस भी रहा या सेम सिचुएशन भी रही, तो उसको हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। तो हम मैनेजमेंट के अलग अलग अप्रोच देखने वाले, जिसमें अर्ली मैनेजमेंट, क्लासिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच, कंटेम्पररी अप्रोच। वैसे ओवरऑल 5 अलग अलग अप्रोच हम देखेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ किस तरीके का अप्रोच हो सकता है। नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। अरे भाई मैनेजर बनने का है, मेरे को कंपनी का मैनेजर बनने का है, मैंने सोच लिया है, अभी सर का लेक्चर देख लिया और सोच लिया अपने को मैनेजर बनने का ही जो भी हो जाए। अरे भाई कौन सी कॉम्पिटेंसी, क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए, डाउट ही नहीं उसमें। टीम वर्क, टीम को साथ में लेके चलना है अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो प्लानिंग, पूरे बिजनेस का प्लानिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, तो स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज में हमें दिया है मैनेजर के पास स्किल्स क्या होनी चाहिए। हाउ इज द मैनेजर जॉब चेंजिंग। तो आज के डेट में, मतलब आज के 10-20 साल पहले देखोगे तो मैनेजर का जॉब अलग था, उनका रोल अलग था, लेकिन आज के डेट में मैनेजर का जॉब चेंज होते जा रहा है। सो हमें समझना है कि हाउ मैनेजर जॉब इज चेंजिंग, और हाउ मैनेजर को कैसे खुद को चेंज लाना है, मतलब चेंज कैसे एक्सेप्ट करना है। मैनेजर अगर आपको बने रहना है आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एज में, अगर आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, तो आपको भी खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो रोल कैसे चेंज हो रहा है वो भी देखेंगे, और साथ ही साथ एग्जैक्टली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स टू मैनेजर जॉब। कस्टमर का क्या इंपॉर्टेंस, मैनेजर का जॉब और कस्टमर, इनका क्या रिलेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर। साथ ही साथ सिर्फ कस्टमर ही नहीं भाई, हम इनोवेशन का क्या रोल है ये भी देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन टू मैनेजर जॉब, इनोवेशन का इतना क्या महत्व है, उससे मैनेजर के जॉब पे क्या इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी टू द मैनेजर जॉब। तो बच्चों कस्टमर है या फिर इनोवेशन है या फिर सस्टेनेबिलिटी है, इनका मैनेजर के जॉब में, एग्जैक्ट मैनेजर के जॉब में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम देखेंगे। ये था बेसिक कंसेप्ट वाला फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो दिया गया है इट इज प्लानिंग। मैनेजमेंट आया और प्लानिंग नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि मेरे भाई। तो प्लानिंग, तो सबसे पहले तो मीनिंग, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग, नेचर ऑफ प्लानिंग, ये हम देखेंगे। उसके बाद एमबीओ, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट हो तो उस हिसाब से प्लान करते हैं ना भाई। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एमबीओ एंड बेनिफिट्स ऑफ एमबीओ। अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई करें बिजनेस में, तो इसका एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है और ये इसका बेनिफिट क्या है बिजनेस में। अगर हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स चले उस तरीके से काम करेंगे, तो व्हाट इज द बेनिफिट फॉर बिजनेस, हम देखेंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, गोल्स एंड प्लान। बच्चों बिजनेस में प्लानिंग, प्लान करना, ऑफ कोर्स प्लान करने के बाद इंप्लीमेंट वगैरह किया जाता है। सो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, गोल्स एंड प्लान्स, हमारे गोल्स प्लान्स क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल वगैरह सब सब पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गोल, गोल्स किस तरीके के,
हम ये देखेंगे विच आर द टाइप्स ऑफ गोल्स, और ये भी देखेंगे विच आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। नॉर्मली गोल्स और प्लान्स एक ही है, ऐसे ही समझा जाता है ना सर, क्या ही तो फर्क है, बिजनेस में गोल सेट करते प्लान बनाते हैं, एक ही तो है। नहीं 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 नहीं, गोल सेट किए जाते हैं और गोल अचीव करने के लिए प्लान बनाया जाता है। सो हम ये दोनों भी देखेंगे, व्हाट इज विच आर द टाइप्स ऑफ गोल्स एंड विच आर द टाइप्स ऑफ प्लान्स। उसके बाद चलो अभी गोल सेट कर लिया, सेटिंग द गोल्स, डेवलपिंग प्लान्स। गोल सेट करो, उस तरीके से प्लान डेवलप करो। ठीक है भाई, हमारा गोल सेट हो चुका है कि एमबीए में अपने को 9 सीजीपीए चाहिए, गोल सेट हो गया। नाउ वी हैव टू डेवलप द प्लान, प्लान डेवलप करना है। इवन अप्रोचेस टू सेटिंग द गोल्स, सेट गोल कैसे सेट करने हैं उसके अप्रोचेस दिए हुए। डेवलपिंग प्लान्स, प्लान्स कैसे डेवलप करने हैं, अप्रोचिंग अप्रोचेस, प्लानिंग, प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, प्लानिंग इफेक्टिवली इन डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट। आज के डेट में इन्वायरमेंट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनोवेशंस आ रहे हैं, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। आप आज मेरा लेक्चर स्क्रीन के सामने से देख रहे हो, आज के 10-5 साल पहले अगर कोरोना के पहले आप देखते तो मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था और बच्चों को पढ़ा रहा था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, लेकिन कंसेप्ट बदल रहा है बच्चों। बिजनेस का बहुत डायनामिक चेंजेस होते जा रहे हैं। तो इस डायनामिक सिचुएशन में हम प्लान कैसे कर सकते हैं वो दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट का पार्ट है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना है, तो आएगा ही आएगा उसमें। सो लेट्स सी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, फिर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ये हम देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली हमें जो ऑर्गेनाइजेशन बनाना है उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल कैसे रहेगा, हाउ इट वर्क्स। प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल हम देखेंगे, जो कि बहुत डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस के लिए। अगर हम स्पेशल पर्सन, हर एक को एक स्पेशल काम देंगे तो उससे इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटलाइजेशन, भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगर बिजनेस में हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कर दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो इससे थोड़ा बिजनेस करना सिस्टमैटिक हो जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं टॉप टू बॉटम, भाई ऊपर से ऑर्डर दिया, बिग बॉस चाहता है कि आपको प्रोडक्शन करना है, तो भाई एग्जैक्टली चेन ऑफ कमांड किस तरीके से काम करेगा। देन स्पैन ऑफ कंट्रोल, और उसके बाद दिया है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, सेंट्रलाइजेशन मतलब कैसा है कि जो भी कमांड आ रहा है पूरा सेंट्रलाइज आ रहा है, बस कमांड आएगा बाकी सबने फॉलो करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में कई बार थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है, डिपार्टमेंटल लेवल पे उनको भी फ्रीडम दिया जाता है कि आप भी आपके लेवल पे डिसीजन ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिस्ट एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। मैकेनिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, वो देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चरल चॉइस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी, हमने कौन सा स्ट्रेटेजी चॉइस किया है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिजनेस का साइज कैसा है, हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल में अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है, ये सब फैक्टर्स मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। भाई पहले का स्ट्रक्चर, पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पहले हमारे जमाने में कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाया जाता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर, डिविजनल में मतलब जो मार्केट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन बनाए हैं उस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर दिया है, टीम स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, देन अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन, तो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सी वर्क, टेली वर्किंग, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब 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 एक एक कंसेप्ट हम चुन के देखने वाले, चुन के। यस बच्चों, मतलब आज के डेट में ये कोरोना के बाद आपने फ्लेक्सी वर्क वगैरह सुना होगा, थोड़ा हाइब्रिड वर्क मॉडल स्टार्ट हो गया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, फिर हाइब्रिड भी आ गया, थोड़े दिन घर से करो, थोड़े दिन ऑफिस में आओ। ये सब चीजें हम रियल लाइफ में देख ही रहे हैं, बुक में भी पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट के बाद जो फोर्थ चैप्टर इट इज डिसीजन मेकिंग। बच्चों अगर बात चल रही है मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स की और उसमें डिसीजन ना आए कैसे चलेगा भाई। डिसीजन मेकिंग में देखो क्या दिया है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बच्चों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। पहले तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, देन आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन कैसे लेना है उसका क्राइटेरिया डिसाइड करो, फिर एलोकेटिंग द वेट टू क्राइटेरिया, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया है तो उसको वेट असाइन करो, फिर डेवलपिंग अल्टरनेटिव कौन से वो सोचने के बाद वी हैव टू एनालाइज द अल्टरनेटिव्स, और अल्टरनेटिव्स एनालाइज करने के बाद वी हैव टू सिलेक्ट द अल्टरनेटिव, कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो अल्टरनेटिव इंप्लीमेंट करने के बाद वी हैव टू इवैल्यूएट डिसीजन इफेक्टिव।
बच्चों कितना एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो, डिसीजन लेना है तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, फिर क्राइटेरिया मल्टीपल है तो वो एनालाइज किया कौन सा क्राइटेरिया बेस्ट है, उसमें से बेस्ट सिलेक्ट किया, फिर वो इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंट करने के बाद देखेंगे हमारा डिसीजन कितना इफेक्टिव। ओके, एकदम पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप लेकर गए हैं। मतलब किसी ने इसके पहले नहीं भी पढ़ा है सब्जेक्ट तो भी ये बहुत पढ़ने में मजा आएगा। इट इज ऑफकोर्स थ्योरेटिकल, भाई थियरी मतलब क्या बता कुट कुट के भरिए, लेकिन पढ़ने में मजा आएगा बच्चों। अगर जिसको लॉजिकल थिंकिंग पसंद है, जो सोच पाएगा कि एग्जैक्टली ये बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। आपके जो रिस्पेक्टेड टीचर है कि आप जिस भी कॉलेज में हो, सावित्रीबाई फुले कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको सिखाने वाले जो भी गुरु रहेंगे वो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग तरीके से केस स्टडी के साथ या रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो डेफिनेटली आपको समझने में बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट, मेकिंग डिसीजंस। डिसीजन लेना है, भाई डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, रैशनैलिटी, सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी, अभी ये भी एक पार्ट आ गया इसमें। उसके बाद रोल ऑफ इंट्यूशंस, भाई मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, फीलिंग मेरा ऐसा इंट्यूशन है, ये मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा कि आप ऐसा स्ट्रेटेजी करो ऐसा हो जाएगा, भाई ये इंट्यूशन से चल रहा है। रोल ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन का क्या रोल है हम ये भी देखेंगे। रोल ऑफ एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट, अगर अपने पास ऑलरेडी कुछ एविडेंस है उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसका क्या रोल है, डिसीजन मेकिंग में हम वो भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन किस किस तरीके से लिए जाते हैं और उसके कंडीशंस क्या है वो दिया हुआ है। देन डिसीजन मेकिंग के अप्रोच, बच्चों हाँ सिचुएशन सेम होते हुए भी अलग अलग डिसीजन लिए जा सकते हैं। जब मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एग्जांपल दिया जाए, रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी के दिल में जो बसे हुए थे जब को दुख हुआ हो जाने के बाद, तो अगर उनकी बात बताए डिसीजन मेकिंग, बच्चों डिसीजन मेकिंग तब सेम सिचुएशन होने के बाद डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। वो टाटा मोटर्स बेचने गए थे फोर्ड को, ओके, बट फोर्ड ने ऐसा दिखाया कि वो एहसान जता रहे हैं टाटा पे उनको खरीद, तभी उनका अप्रोच चेंज हो गया, नहीं डिसीजन चेंज, अप्रोच चेंज, मेरे को नहीं बेचने का टाटा। टाटा इतने टॉप पे पहुंचा दिया कि टाटा ने बाद में फोर्ड को खरीद लिया। व्हाट इज योर अप्रोच, डिसीजन मेकिंग में अप्रोच बहुत जरूरी है। तो हम क्या क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच, बाद एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, देन सिस्टमैटिक अप्रोच, इथिकल अप्रोच, इंट्यूशन वाला अप्रोच, केस स्टडी अप्रोच, डिसीजन स्टाइल्स, केस स्टडी भी हम देखेंगे, लीनियर नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोफाइल, डिसीजन मेकिंग के बायस भी होते हैं ना कभी कभी, थोड़ा पार्शियलिटी वाला टाइप्स वगैरह होता है, ये भी हम देखेंगे। देन लास्ट पॉइंट जो इसमें वो है इफेक्टिव टुडेज वर्ल्ड, आज के कंपटीशन के दुनिया में, चेंजिंग वर्ल्ड में जो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, उसमें करेक्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है भाई। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग देखेंगे दिस वर्ल्ड, करेक्टनेस ऑफ डिसीजन का करेक्टनेस देखा जाएगा इसमें, डिसीजन इन्वायरमेंट, टाइमिंग ऑफ डिसीजन, डिसीजन का टाइमिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, डिसीजन लेना भी जरूरी है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी जरूरी है। देन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। बच्चों सिर्फ डिसीजन लेना काफ़ी नहीं है, आपका डिसीजन करेक्ट होना, फिर वो प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, जिस तरीके से कम्युनिकेट किया प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना, और इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका सब पार्टिसिपेशन होना, ये सब चीज़ें मैटर करती है, तब जाके आपके डिसीजन को उतनी वैल्यू। लास्ट चैप्टर जो बच्चों इट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या दिया है, कंट्रोलिंग उसकी डेफिनेशन, नीड, इंपॉर्टेंस देखेंगे। देन मैनेजरियल डिसीजंस इन कंट्रोलिंग, बिजनेस पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है बच्चों। मतलब हमने सोचा क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ, इसका कंपैरिजन किया जाता है कंट्रोलिंग में। ओके, तो व्हाट इज योर टारगेट एंड व्हाट इज द एक्चुअल हैपनिंग, तो उसका डिफरेंस वगैरह देखा जाता है, और डिसीजन अगर डिफरेंस आया तो क्यों आया, उस पर काम किया जाता है। तो इसमें फीड फॉरवर्ड, कॉन्करेंट और फीडबैक कंट्रोल्स, कंट्रोल्स दिए हुए इसमें, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, बेंच मार्किंग में बेस्ट प्रैक्टिस का बेंचमार्क सेट किया जाता है, भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें उस तरीके से काम करना है। तो ये कंट्रोलिंग वगैरह का पार्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल्स, सॉरी मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड मिले और जो आपको डिटेल में पढ़ाए, इसके लिए डाउनलोड करो हमारा ऐप का नाम है बच्चों KKCA, और प्ले स्टोर पे KKCA नाम है, और ऐप स्टोर पे जो एप्पल यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स। सी यू इन द बैच बच्चों, तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप लर्न विद KKCA, बाय बाय।